नमस्कार, जय श्री कृष्ण। असोलव ज्ञान यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस कथा के बिना अधूरा है महाशिवरात्रि का व्रत और सोमवार का व्रत। भगवान शिव पूरी करेंगे आपकी सभी इच्छाएं। तो फ्रेंड्स, हम जानेंगे वह कौन सी कथा है जिसके बिना महाशिवरात्रि का जो व्रत है वह अधूरा होता है, और सोमवार का व्रत भी, क्योंकि सोमवार का वार भी भगवान शिव को अर्पित है। सोमवार का वार भी भगवान शिव का ही होता है। महाशिवरात्रि के व्रत में और सोमवार के व्रत में, इस व्रत को करने से भगवान शिव अपने भक्तों की सभी मुरादें जल्दी पूरी करते हैं। महाशिवरात्रि के दिन और सोमवार के दिन शिव समर्पित होते हैं ये दिन। इस दिन भगवान शिव की पूजा और व्रत करने का महत्व और ज़्यादा बढ़ जाता है। यदि आप सोमवार के व्रत करते हो तो आपको सोमवार व्रत कथा और शंकर भगवान की ज़रूर सुननी चाहिए। अगर कथा नहीं सुनते हो तो आपका ये व्रत अधूरा रह जाता है। देवों के देव महादेव बहुत ही भोले होते हैं, इसीलिए उनका एक नाम भोलेनाथ भी है। भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए किसी भी तरह के खास विशेष पूजन की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि भोलेनाथ भोले हैं। तो भक्त की मन में की गई क्षणिक मात्र भी भक्ति उनके लिए उनको प्रसन्न कर देती है और वह प्रसन्न हो जाते हैं। शिव की भक्ति और कृपा पाने के लिए सोमवार और महाशिवरात्रि के व्रत के दिन ये कथा सुनने से भोलेनाथ बहुत ही प्रसन्न होते हैं। तो हम कथा सुनते हैं। साहूकार को मिला संतान प्राप्ति का वरदान। एक बार किसी नगर में एक साहूकार था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके कोई संतान नहीं होने के कारण वह बहुत दुखी था। संतान प्राप्ति के लिए वह हर सोमवार, हर महाशिवरात्रि को व्रत रखता और पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर जाकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करता। उसकी भक्ति देखकर एक दिन माँ पार्वती प्रसन्न होकर भगवान शिव से साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने का निवेदन करने लगी। पार्वती जी के आग्रह पर भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है और जिसके भाग्य में जो हो उसे भोगना ही पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति देखकर उसकी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा बताई और भोलेनाथ को कहा। माता पार्वती के कहने पर शिवजी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया, लेकिन उन्होंने बताया कि यह बालक 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। माता पार्वती और भगवान शिव की बातचीत को साहूकार सुन रहा था, इसीलिए उसे ना तो इस बात की खुशी थी और ना ही दुख। वह पहले की भांति शिवजी की पूजा करता रहा। कुछ समय बाद साहूकार की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसने पढ़ने के लिए काशी भेजा गया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन देते हुए कहा कि तुम इस बालक को काशी विद्या प्राप्ति के लिए ले जाओ। तुम लोग रास्ते में यज्ञ कराते जाना और ब्राह्मणों को भोजन और दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते काशी नगरी को निकल गए। इस दौरान रात में एक नगर आया जहां नगर के राजा की कन्या का विवाह था, लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था वह एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात छुपाई राजा से। छुपाने के लिए सोचा क्यों न उसने साहूकार के पुत्र को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसका धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। लेकिन लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया। साहूकार का पुत्र ईमानदार था, उसे यह बात सही नहीं लगी, इसलिए उसने अवसर पाकर राजकुमारी के दुपट्टे पर लिखा कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ होना था
वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी बात पढ़ी तो उसने अपने माता पिता को यह बात बताई। राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया, फिर बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी पहुँचे और वहाँ जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन लड़का 12 साल का हुआ उस दिन भी यज्ञ का आयोजन था। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा तुम अंदर जाकर आराम कर लो। शिवजी के वरदान अनुसार कुछ ही देर में उस बालक के प्राण निकल गए। मृत भांजे को देख उसके मामा ने विलाप करना शुरू किया। संयोगवश उसी समय शिवजी और पार्वती जी उधर से जा रहे थे। पार्वती जी माता ने वो कहा भोलेनाथ से कहा, स्वामी मुझे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहे हैं, आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर करें। जब शिवजी मृत बालक के समीप गए तो वह बोले कि ये उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है। लेकिन मातृ भाव से विभोर माता पार्वती ने कहा, हे महादेव, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग में इसके माता पिता भी तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के पुण्य आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया। शिवजी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिक्षा पूरी करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर वापस चला। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुँचे जहाँ उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। उस लड़के के ससुर ने उन्हें पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी खातिरदारी की, उसकी आव भगत की और अपनी पुत्री को उसके साथ विदा कर दिया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण कर रखा था कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वह प्राण त्याग देंगे, परंतु अपने बेटे के जीवित होने का समाचार पाकर वह बहुत ही खुश हुए, प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव ने साहूकार के सपने में आकर कहा, हे श्रेष्ठ, मैंने तेरे सोमवार के व्रत और महाशिवरात्रि के व्रत कथा पूजन कहने और सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र की लंबी आयु का वरदान किया है। इसी प्रकार जो महाशिवरात्रि का व्रत करेगा और सोमवार का व्रत करेगा और यह कथा सुनेगा, पढ़ेगा तो उसकी सभी दुख दूर हो जाएंगे और सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, हमने सुनी ये है महाशिवरात्रि की शंकर भगवान की कहानी और एक साहूकार की मनोकामना की कहानी। अगर कहानी पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसी ही कहानी और कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।